थोड़े लॉन्ग टर्म टेक्निकल्स के लिए बात करते हैं। बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ 361 की प्रेसिडेंट अनु जैन जुड़ी हैं। अनु, गुड मॉर्निंग। आपने एक बहुत शानदार नोट सुबह सुबह शेयर किया था, मैं पढ़ रहा था उसको, और उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी की। आपको लग रहा है कि वीकली टाइम फ्रेम में हम ओवरबॉट हैं, और अगर ऐसा है तो कहाँ तक करेक्शन हो सकती है? देखिए, आप अगर देख रहे हैं कि 30th दिसंबर से एंड वो निफ्टी एक जो उसका दिसंबर का जो राइज था वो साइडवेज हो गया है। लोगों को उम्मीद थी कि बड़ा फॉल आएगा एंड हमसे काफी क्लाइंट्स जो और जगह भी बात करते हैं उन्होंने यही कहा था कि सब जगह प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे। तो हम हमारा नजरिया थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है। तो जहां पे भी ब्रोकरेजेस ने बाय कॉल्स दिए थे, सबने एक प्रॉफिट बुकिंग का कॉल दिया था। तो हमें लगा था कि ये अगर निफ्टी अगर बेसिकली इस लेवल से 21,500 को तोड़ता है, 21,450 को तोड़ता है, तो आप एक बार 20,900, 20,950 जो लगभग जस्ट 21 टच करता है वहां तक जा सकता है। लेकिन जो एक हार्टनिंग चीज थी अनुज की, पिछले 10 दिन से जो हम रोज एक ऊपर नीचे देख रहे हैं, उसके बावजूद विक्स नीचे आ रहा है और इंडेक्स कहीं जा नहीं रहा है। तो दिस इज अ साइन कि शायद ये एक टाइम करेक्शन होके रुक जाए। बट मुझे ये कोई बड़ा मूव अपवर्ड्स तब तक नहीं दिखता जब तक आप वो 800 का लेवल, तो एक 400 पॉइंट के बैंड में हम ऊपर नीचे कर रहे हैं, जिसमें यूएस मार्केट्स एक काफी बड़ा प्ले कर रहे हैं। इसलिए हमने यूएस मार्केट्स को भी स्टडी किया। तो यूएस मार्केट्स में हमें लग रहा था कि शायद 4250, 4300 तक करेक्ट करे। बट वहां भी मार्च तक हमको पहले लग रहा था कि शायद 5000 तक स्केल करे, बट वो हमने अब डाउनग्रेड करके 47, 48, 47 तक लग रहा है। तो मतलब वहां पे यहाँ से 4-5% का अप मूव आप यहाँ से मार्च तक देख सकते हैं। उससे पहले करेक्शन आता है कि नहीं वो हम वॉच कर रहे हैं। बट कल जिस तरीके से एक मूव पॉजिटिव आया, दैट कुड बी अ साइन कि वहां पे भी कंसोलिडेशन हो चुका है। तो अगर हम उसको एक्स्ट्रापोलेट अपने इससे करें तो हमें लगभग एक 4 से 5% वो टेक अस टू अबाउट 23,000 के आसपास तक ले जा सकता है, 22,600 से 23,000। बट हो सकता है कि जब तक ये रिजल्ट सीजन के बड़े रिजल्ट्स ना निकले, आप इसी रेंज में अटके रहें, क्योंकि जहां तक कि आईटी का है और हम सब सुन रहे हैं कि रिजल्ट्स विल बी नथिंग ग्रेट। जहां तक कि आपके बैंकिंग का है, वहां पे भी हमने देखा है कि इवन द लार्जर होल्डिंग्स में सब जगह एक पुट पोजीशन, एक हेजिंग हो रही है, क्योंकि सबको बैंकिंग रिजल्ट्स पे भी डाउट है। और अगर हम देखें तो देयर आर 3 बैंक्स व्हिच विल प्रोबेबली हैव स्टेबल मार्जिन्स। 2 बैंक हैं जो शायद मार्जिन इंप्रूवमेंट दिखाए, बाकी के शायद मार्जिन्स में भी क्रंच दिखाए। तो फंडामेंटली भी वो व्यू एक टेक्निकल व्यू से ब्लेंड हो रहा है। तो जिस जगह अभी बैंक निफ्टी है, जो आपका लगभग 21 जो बेसिकली जो आपका बैंक निफ्टी लगभग 47,500 के आसपास चल रहा है, ये बहुत क्रूशियल है। अगर ये यहाँ पे 15 दिन निकाल देता है तो आई थिंक आप इंडेक्स टूटेगा नहीं। इंडेक्स का टूटने का मेन कारण होगा अगर ये 47,500 जो आज हिट कर रहा है ये छोड़ दे, तो आप फिर 4-5% एक 46,300, इवन अ 45,800 आप उस लेवल को टेस्ट कर सकते हैं। करेगा कि नहीं वो नहीं पता, बट डेफिनेटली कॉशियस मोड है कि यहाँ पे कोई भी चीज देख के लेने का टाइम है। अगर एक दो रिजल्ट्स, चाहे आपका वो एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसीआई हो, पहले रिजल्ट्स आ जाएं, फिर वो ट्रेंड ज्यादा क्लियर होगा। ओके। The only index which is really giving support is your energy index. तो आपको याद होगा नवंबर में हमने ओएमसी पे लिया था, उससे पहले हम एनटीपीसी पे पॉजिटिव थे। अब वो ब्रेकआउट हमने रिलायंस में पिछले 3-4 बार में देखा था कि वो ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा था और कर नहीं पा रहा था। तो वो उसने जो कल जो मूव दिया है वो एक एक्चुअली लॉन्ग टर्म, एंड मैं कोई शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रही हूँ, मीडियम टर्म की बात कर रही हूँ। वो लगभग 2950, 3000 के लिए ब्रेकआउट है, विच इज अ बिग ब्रेकआउट फॉर रिलायंस। एंड अगर रिलायंस वो टाइप का ब्रेक देगा, 7-8% उसका जो इंडेक्स पे वेटेज है, तो दैट गोज इन सिंक विद जो हम कह रहे हैं कि मार्च में आप 23,000 का इंडेक्स दे सकते हो। और वो सिर्फ रिलायंस एंड ओएमसीज में इस समय हमें वो स्ट्रेंथ दिख रही है, तो वो शायद कंटिन्यू करे एंड दैट वुड गिव स्टेबिलिटी। तो अब ये एक जिसको कहते हैं ना खींच पकड़ हो रहा है कि एक सेक्टर आगे ले रहा है, एक सेक्टर थोड़ा सा कंसोलिडेट करके पीछे हो रहा है। तो निफ्टी शायद कुछ ना करे, बट इंडिविजुअल सेक्टर्स आपको करेक्शन दे सकते। ओके। आपके नोट में एक चीज़ मुझे क्लियर नज़र आ रही है, फार्मा पर आप काफ़ी पॉजिटिव हैं। यहाँ पर आप इंडेक्स पर व्यू दीजिए, और कोई जो स्टॉक पिक्स हैं आपकी यहाँ पर वो क्या होंगी?
तो इंडेक्स पे भी हम पॉजिटिव हैं। हमें लग रहा है कि ये इंडेक्स मीडियम टर्म में आपको वापस 20,500 का लेवल दिखा सकता है। और जो हमने इनफैक्ट हमारा स्ट्रैटेजी नोट आया था उसमें हमारा टॉप पिक मैनकाइंड फार्मा था। फंडामेंटली भी हमें वहां पे मार्जिन्स जो हैं जो 25% के थे, हमें लग रहा है कि वो धीरे धीरे करके 30% की तरफ चलेंगे। और जहां तक की स्टॉक था, मैंने देखा आज काफी चल चुका है, हमने ये नोट कल रात को बनाई थी, तो वो नोट के अनुसार हमें लग रहा है कि टेक्निकली जो है आप जो देख रहे हैं इसमें 2150 का जो क्लोज था, ये आपको 2300-2400 के आसपास चलेगा। उसमें से आज काफी बड़ा मूव आ चुका है, बट हमें लगता है कि मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म में 2400 का इंडेक्स पहले आएगा। तो फंडामेंटली हमें सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन मैनकाइंड पे है। दूसरा स्टॉक जो एक टेक्निकल ब्रेकआउट दे रहा है, सिप्ला, जो बेसिकली हमने देखा है कि यहाँ पे भी आप एक्शन देख सकते हैं 14 से 1450 तक का। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 3 days 4 days, आई एम टॉकिंग एटलीस्ट अ मिनिमम 15 days to a month। तो ये मूव आपको पूरे सेक्टर में दिखेगा, उसमें ये दो हमको चार्टिकली सबसे बेस्ट लग रहे हैं। ओके अनुज जी, नमस्कार। वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। मैम, मेरी तरफ से आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक स्पेस जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा बना भी, और आई थिंक थोड़ा सा लोग अचंभित भी थे कि यहाँ पे पैसा बनता भी है कैसा, वो थी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। चाहे अब इसमें आप ओएमसीज को भी इंक्लूड कीजिए मैम, इस बार गजब पैसा बना यहाँ पर। इस पैसे को क्या आप कैश में कन्वर्ट करना चाहिए? आपका मत क्या है इस पर? तो हम लोग पीएससीज पे काफी पॉजिटिव रहे हैं पिछले 6 महीने से। एंड आपने एक बार हमने बात भी की थी कि हम यू you नो इसमें इंडिविजुअल स्टॉक्स में रिस्क ज्यादा होता है, इसलिए हमने पीएसयू बैंक ईटीएफ पहले दिलाया था, फिर हमने उसको बिकवा के फिर पीएससी का इंडेक्स दिलवा दिया था। नाउ ये जो है ये ओवरबॉट दिख रहा है इस समय, एंड हमें लग रहा है कि लगभग 8,000 के आसपास ये कभी भी करेक्शन दे सकता है। कारण क्या होगा पता नहीं, बट इस समय इसके जो आरएसआईज हैं और जिस तरीके का चार्ट पैटर्न बन रहा है, वो आपको दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि शायद ओएमसीज पॉजिटिव हों, बट कहीं और पे आपको करेक्शन मिल जाए। तो मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग, अगर आप 100 रुपए लेके बैठे हैं तो 30 रुपए का प्रॉफिट डेफिनेटली बुक करना चाहिए। आपको साइड में बैठना चाहिए, जब आपको करेक्शन मिले तब उसमें निकल यू कैन मेक अ री एंट्री बैक इनटू इट। बट हाँ, हमने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया, तो ऐसा नहीं है कि हमने पूरा बेच दिया, बट थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हमने किया यहाँ। ओके अच्छा मैम, एक 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 स्पेस जिसके आज चलने की जो वाइब्रेशंस है वो आप भी फील कर रही होंगे, हम कर रहे हैं फील, जो नहीं चला, आई मीन CY22 के मिड से लेकर इवन आई थिंक लास्ट ईयर के अक्टूबर नवंबर तक जो स्पेस नहीं चला था वो था कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में दो स्टॉक्स, हेवल्स साइडवेज और वोल्टास सब्सटेंशियल डिप था, वहाँ से नहीं पिक कर पा रहा था, लेकिन अब वो मोमेंटम विजिबल है। क्या ये समय इन दोनों स्टॉक्स को देखने का है क्या? आई थिंक उसमें अभी थोड़ा और टाइम है। तो आप चाहे ये पूरा बास्केट जहाँ पे कंजम्पशन है, चाहे वो डिस्क्रिशनरी है, चाहे वो स्टेपल्स हैं, वो एक बार बार करके थोड़ा सा पुल बैक देते हैं एंड देन दे कम बैक टू द होल पॉइंट। तो वाइल वी आर न्यूट्रल ऑन इट, वी आर नॉट नेगेटिव, बट हम इस दाम पे अभी वेट करेंगे। ये 9,000 के आसपास का, 9,500 का जो इंडेक्स है, या बीएसई कंज्यूमर का जो आपका इंडेक्स दिखा रहा है 51,000 का, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये स्टेबल रहेगा। बट दिस इज द टाइम वेयर आई वुड स्टिल वेट कि आपका पीएसयू करेक्शन का मोड दे तो वो ले। उसमें चाहे वो आपके डिफेंस स्टॉक्स हों, चाहे या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हो, तो इट इज आपके पास वही 100 रुपए हैं। अब वो 100 रुपए आप वो चीज में डालेंगे जहां आपको लग रहा है कि शायद साल में आपको 20 रुपए दे, या वो 100 रुपए में डालेंगे कि ये चला नहीं है लेकिन ये शायद 7-8 रुपए दे दे। तो वही स्टोरी आपकी पूरी एफएमसीजी सेक्टर की है या आईटी सेक्टर की है कि चले नहीं, बट जहां तक की ग्रोथ है वो नजर नहीं आ रही अभी तक। एंड जब मेरे पास चॉइस है कि जहां पे ग्रोथ आ रही है तो पैसा वहीं जाएगा, एंड आई थिंक वो मोर और लेस 95% ऑफ द पब्लिक विल डू दैट। सो नॉट अ नेगेटिव ऑन इट, बट नथिंग विच इज इंटाइसिंग मी टू गो देयर राइट। ओके आपने आईटी की भी ब्रीफली बात की, एक बार इस पर डिटेल व्यू हो जाए अनु, क्योंकि आज और कल में सबसे ज़्यादा इसी पर चर्चा होनी है। इन्फोसिस टीसीएस के नंबर्स आज आने हैं, विप्रो एचसीएल टेक के कल आने हैं। इन स्टॉक्स ने एक जो पैटर्न दिखाया है कि खराब न्यूज़ पर भी ये स्टॉक टूटे नहीं,
और कई स्टॉक्स तो एक्चुअली काफ़ी चले भी मिड कैप स्पेस में। यहाँ क्या व्यू बन रहा है और यहाँ पर टॉप पिक्स क्या होंगी? सो फंडामेंटली हम लार्ज कैप आईटी में सिर्फ इन्फोसिस के ऊपर पॉजिटिव हैं। मिड कैप्स में हम पॉजिटिव हैं ना, हम हमेशा से मैंने परसिस्टेंट और वो 3-4 स्टॉक्स के ऊपर व्यू पॉजिटिव रखा है। बट अगर आप वैल्यूएशन के हिसाब से देखेंगे तो आप देखेंगे कि ना ग्रोथ आ रही है, उसके बावजूद जो मल्टीपल्स हैं वो बढ़ चुके हैं पिछले 3 से 6 महीने में, एंड मिड कैप्स के खासकर ज्यादा, लार्ज कैप में भी कोई ऐसी खासी मल्टीपल करेक्शन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आई वुड से कि अगर ये इंडेक्स 15% के आसपास, आई मीन इन निफ्टी आईटी इज अबाउट 15% ऑफ द निफ्टी वेटेज, आई वुड प्रिफर टू बी अंडरवेट, बिकॉज कुछ परफॉर्मेंस आने दीजिए। वैल्यूएशन की वजह से अगर सेक्टर अप सेक्टर डाउन हम जिस तरीके से व्यू रखते हैं, तो इसको मैं किसी भी हालत में न्यूट्रल भी नहीं रख सकती हूँ। मैं शायद परसिस्टेंट के या कोफोर्ज के साथ जो हमारे पोर्टफोलियोज में 4-4 5-5 साल से हैं, आई कंटिन्यू टू होल्ड देम, और मे बी सम बिट ऑफ इन्फोसिस, बट यहाँ पे बाइंग का कोई बेसिस नहीं बन रहा है। प्रॉबेबली अगर शायद परसिस्टेंट या भी थोड़ा सा ऊपर जाए, हमने देखा है कि इसमें भी उसमें बाइंग आ रही है, तो शायद वहां पे हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। लेने की बात अभी हम नहीं सोच रहे हैं इस सेक्टर में। ओके, लेने की बात नहीं सोच रहे यहाँ पर। आपने बात की थी एनर्जी इंडेक्स की और उसमें रिलायंस को आपने टच अपॉन किया था। रिलायंस ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया, लेकिन अब कल क्योंकि इसने ऑल टाइम हाई हिट किया, क्या ये मार्केट को अब लीडरशिप प्रोवाइड करने के लिए एक बार फिर से तैयारी कर रहा है? वही लग रहा है मुझे, और मैं इसीलिए आपको बोल रही थी कि जिस फेज में बैंकिंग आपका कंसोलिडेट, और शायद अगर ये इस लेवल को तोड़े तो शायद आई थिंक थोड़ा सा इशू, हाँ 4-5% का मूव आप दे देगा। ओके, थोड़ा सा फ्रेम फ्रीज हो रहा है। अनु, अगर आप मुझे सुन सकती हैं तो मैं इस चर्चा को अब यहीं समाप्त करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ रही है यहाँ पर। लेकिन हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको इस साल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको चलिए, तो अब एक काम करते हैं, फिर इस शो को यहीं समाप्त कर देते हैं।